इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। बारह भावनाओं का अभी आप सभी ने बड़े सुंदर तरीके से पाठ किया। और वैसे आप सभी अपनी अपनी अनुकूलता से भावनाओं का पाठ करते ही हैं। चाहे मेरी भावना हो, चाहे 12 भावनाएं हो, या वैराग्य भावना हो, या समाधि भावना हो, लेकिन पाठ मात्र करने से जीवन में परिवर्तन नहीं होता आता है। पाठ के साथ साथ पारायण भी होना चाहिए। मतलब जीवन में उतरना चाहिए। कल मंगलाचरण में आपने समझा था, पंडित प्रवर श्री मंगत राय जी के द्वारा ये 12 भावनाएं कृत। उन्होंने अरिहंत भगवान, वीतराग अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हुए संसार के सभी प्राणियों के कल्याण हेतु 12 भावनाओं को लिखा। स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण हो, और जगत के कल्याण के साथ हमारा कल्याण निश्चित है। आगे अगले छंदों में कह रहे हैं, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, यानी नित्य नहीं है, अनित्य है। जो जन्म लेता है वो मरता है, संयोग बनता है तो वियोग में ढल जाता है, आता है चला जाता है। हर्ष होता है तो जीवन में कभी विषाद भी आता है, कभी जीवन में प्रसन्नता आती है तो जीवन में कभी खिन्नता भी हो जाती है। एक चक्की के 2 पार्ट जैसा जीवन हम सबका है। कभी जीवन में खुशी तो कभी जीवन में कम, कभी प्रसन्नता तो कभी खिन्नता, कभी सुख तो कभी दुख, कभी संयोग तो कभी वियोग। ये सब हमारे जीवन के पार्ट्स ऑफ लाइफ। और जो जीवन जीने की कला सीख लेता है, आर्ट ऑफ लाइफ बन जाता है उसका। तो 12 भावनाएं वो भावनाएं हैं जिसके माध्यम से हम संसार की विषय कसाओं से बच सकते हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। एक खंड नहीं, 6 खंडों के अधिपति चक्रवर्ती। कौन? भरत नहीं, विश्व को जीतने वाला, ऑल यूनिवर्स। उसका हमारे पास एक अंश भी नहीं है। ऐसे भरत चक्रवर्ती भी इस संसार में नहीं रहे, फिर उनके नीचे रहने वाले तो कैसे रहेंगे? रहेंगी क्या? कोई नहीं बचेगा मृत्यु से। जब आनी होती है तब मृत्यु आ जाती है। संत कहते हैं मृत्यु से आज तक कोई बचा नहीं है, पर मृत्यु के आतंक से हम बच सकते हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब
परिवर्तित होता रहता है। हम अपने जिस मुकाम पर अभी हैं, यहां से बचपन को याद करो पीछे जाकर के। एक खेलता कूदता बालक के रूप में रूप दिखाई देता है। उससे 10-20 वर्ष और आगे जाते हैं तो एक प्रौढ़ अवस्था हमारी खिलती हुई गुलाब के फूल की तरह दिखाई देती है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे जवानी का ढलता हुआ रूप दिखाई देता है। और आगे उससे बढ़ते हैं 5-10 वर्ष आगे तो हाँपता कांपता लाठी के सहारे एक चलता फिरता वृद्ध अवस्था दिखाई देती है। और उससे आगे बढ़ते हैं, चिता पर सुलगती हुई हमारी आग दिखाई देती है। और दूसरे दिन तीसरे दिन जाते हैं तो वह राख में हमारा रूप स्वरूप सब बदल जाता है। ये परिवर्तन है कि नहीं? और पीछे जाओ तो एक मां के पेट में भ्रूण अवस्था में गर्भ के रूप में एक रूप दिखाई देता है। संसार में है कुछ स्थिर? राजा महाराजाओं का जीवन भी नहीं बचा, उनके महल भी नहीं बचे, खंडर में बदल गए। बदले कि नहीं बदले? मैं अभी गर्मी के समय चौथ का बड़वाड़ा एक गांव है, कौन सा गांव है? चौथ माता का मंदिर, इसलिए चौथ का बड़वाड़ा गांव का नाम है। हाँ, एक पहाड़ी पर बहुत बड़ा राजा महाराजा का किला हुआ करता था कभी किसी जमाने में। आज वह किला ना रह करके एक होटल का रूप ले लिया, जहां पर 5 लाख रुपए से कमरे की शुरुआत होती है। एक परिवर्तन है कुछ स्थिर संसार में? आप घर जाकर के दर्पण में चेहरा देखना और आज से 20 वर्ष पहले शादी के समय की फोटो देखना, बड़ा परिवर्तन नजर आता है। एक किसान था, किसान बिल्कुल अनपढ़, कभी उसने दर्पण का मुख भी नहीं देखा, अंगूठा भी नहीं पता कहां पर टेकना है, एकदम अनपढ़ भुलक्कड़ हल चला रहा था, खेती कर रहा था। हल चलाते समय उसे एक कांच का टुकड़ा मिला, चमकता हुआ कांच का टुकड़ा उसने उठाया, साफ करके उसने देखा तो उसमें उसकी फोटो का बिंब पड़ा। जैसे ही उसमें बिंब पड़ता है तो देखता क्या है कि हमारे पिताजी स्वर्ग से उतर करके नीचे आ गए, क्योंकि उसकी शक्ल भी पिताजी से मिलती होगी। कभी उसने दर्पण देखा नहीं, दर्पण देखा नहीं तो उसने देखा ये बड़ा चमकता हुआ है क्या, तो उसमें उसका बिंब पड़ा। अरे मेरे पिताजी स्वर्ग से नीचे आ गए, चलो। ले जाकर के उसने अपनी भंडरिया में रख दिया। भंडरिया समझते हो? है नहीं, अलमारी, तिजोरी नहीं, अलमारी। भंडरिया जहाँ पर अपने किताब रखते हैं, पुस्तक रखते, जिनवाणी रखते, जाप रखते, माला रखते, उसमें पैसे भी रख देते। समझ रहे ना मेरी भाषा आप? क्योंकि कहीं कहीं पर बुंदेलखंड के शब्द का प्रयोग भी करना आवश्यक होता है।
तो रोज का क्रम उसका बन गया कि जब घर आए खेत से तो पिताजी को देखे, मतलब दर्पण में देखे पिताजी दिखे, और खेत पर जाए या घर से बाहर जाए तो देख करके जाए, यानी पिताजी के दर्शन करके। रोज का क्रम उसका बन गया। एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया कि ये क्या करता है उधर जा करके, आता है तब भी जाता है, जाता है तब भी जाता है। उसे शंका हो गई, शक हो गया कुछ गड़बड़ मामला है। किसके लिए मैं कहानी सुना रहा हूं? आप अपनी 25 साल पुरानी शादी की फोटो देखना और अभी 55 56 साल की उम्र की फोटो देखना दर्पण में। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अर्पण में, अर्पण उजला हो जाएगा। रोज का क्रम बन गया। पत्नी ने देख लिया कि कुछ गड़बड़ है। पति गया किसान खेत पर, उसने भंडरिया के दरवाजे खोले और उसने भी देखा कि ये क्या है, उसका बिंब उसमें पड़ा। तो कहती है अब मुझे राज समझ में आया, इसने किसी दूसरी चूड़ेलन को घर में रख लिया। क्या कर दिया उसने? अब मुझे समझ में आया कि इसने चूड़ेलन को पाल लिया है। जब तक ये चूड़न घर से बाहर नहीं निकलेगी तब तक पतिदेव को घर में प्रवेश नहीं करने दूंगी। और बैठ गई दरवाजे पर पति के इंतजार करने के लिए, गुस्से में आकर के। आप लोगों की लड़ाई झगड़े तो होते नहीं, मुझे पता है, क्योंकि यहां के लोग बड़े समझदार हैं। झगड़ते भी हैं तो हंस कर के झगड़ते ताकि किसी को बुरा ना लगे। शाम को पति आया और दरवाजे पर बैठी हुई थी, गुस्से में बोलती है मैं घर में तभी प्रवेश करने दूंगी जब तक तुम उस चुड़ैल को नहीं निकालोगे। उस चुड़ैल को पहले घर से बाहर निकालो। कौन सी चुड़ैल? जिस चुड़ैल को तुम रोज मिलते हो उस भंडरिया में। अरे वे तो मेरे पिताजी हैं, स्वर्ग से आए हुए हैं, कहां चुड़ैल है? चलो मैं दिखाती हूं। दोनों ने झांका, देखा उस दर्पण में दोनों के बिंब पड़ते हैं। अच्छा, मुझे क्या पता था कि तेरा बाप भी ऐसा था। मंत्री जी बड़े मुस्कान ले रहे हैं। भैया समय हो रहा है। मुझे क्या पता था, पिताजी भी तुम्हारे ऐसे ही थे। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निहारो अर्पण में, अर्पण उजला हो जाएगा। बंधुओं, ये 12 भावनाएं, इनर कनेक्शन होना चाहिए इन भावनाओं से। जब तक इन भावनाओं से हम जुड़ेंगे नहीं, जीवन का आनंद नहीं आएगा। पाठ रोज करते हो, जब कोई उठ जाता है धरा से, उसकी याद में इन भावनाओं का पाठ भी करते हैं। जब मेरी दीक्षा हुई, दीक्षा के समय से एक मुनिराज दूसरे संघ के संग में आए हुए थे। उनका नाम था सिद्ध सागर। 1999 की बात है। नवंबर में गर्मी प्रचंड पर थी। समाधि के लिए कुंडलपुर से चलकर के गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। समाधि हुई। तय समय में संघ पूरा आहार को उठने वाला था। 9 बजकर के कुछ मिनट पर उनकी समाधि हो गई।
जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था उनको आहार के लिए गुरु आज्ञा से निकाल दिया, और जिनके आहार ठीक होते थे उनके उपवास। आचार्य श्री हम सब पूरा संघ 50 महाराज जी थे, 50। सामायिक के पहले गुरुदेव के साथ सभी महाराज बैठे हुए थे हॉल में। आचार्य श्री ने 12 भावनाओं का पाठ शुरू किया, साथ में हम लोगों ने भी पाठ किया। पहली बार गुरु मुख से 12 भावनाओं का पाठ सुना था। अभी मैंने क्या कहा था, जब कोई इस धरा से उठ जाता है तब भी 12 भावनाओं का पाठ किया जाता है। मैं चाहता हूं कोई इस धरा से ऊपर ना उठे और हमें पाठ ना करना पड़े। आप चाहते हो ऐसा? क्यों, जब कोई उठेगा तब ना पाठ करोगे? नहीं, पाठ इसलिए करना कि हमारे जीवन में वैराग की स्फूर्ति आए, वैराग स्फुटित हो, और वैराग का बीज जब तुम्हारे हृदय में आ जाएगा तुम्हें फिर 12 भावनाओं को भाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब तक वैराग मजबूत नहीं होता है तब तक मुहुर मुहुर चिंतवन, बार बार इन भावनाओं को भाव। तो कहां गए चक्री जिन जीता, इस संसार में चक्रवर्ती जैसी विभूति को पाने वाला व्यक्तित्व भी यहां पर नहीं रहा, तो और हम और आप फिर कैसे इस संसार में रह सकते हैं? है कोई ताकत? बोलो, नहीं है ना। जो आया है जन्म के साथ मरण का, हर्ष के साथ विषाद का, संयोग के साथ वियोग का, आने के साथ जाने का संयोग लगा हुआ है। चक्रवर्ती क्या, कोई भी प्राणी इस संसार में मृत्यु से नहीं बचा है और बचेगा भी नहीं। एक मात्र पंच परमेष्टि के अलावा, सिद्ध के अलावा यहां पर कोई शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध होता वही सिद्ध बनता, और जो सिद्ध होता वही शुद्ध होता है। तो चक्रवर्ती जैसे पद को धारण करने वाला वह भी इस संसार में नहीं रहा, और ऐसे राम और लक्ष्मण भी नहीं रहे जिन्होंने रावण को युद्ध में मारा था। कृष्ण रुक्मणी आदि सत्यभामा जैसी सतियां भी इस संसार में नहीं रही, और उनकी संपत्ति भी आज देखने को नहीं मिलती। कहाँ राम थे, कहाँ लक्ष्मण थे, कहाँ सत्यभामा थी, कहाँ रुक्मणी थी, कहाँ पर कृष्ण थे, कहाँ पर बलराम थे, कहाँ पर हनुमान थे। कहीं उनके खंडर दिखाई देते हैं? सब परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन। इस परिवर्तन को देख करके हमें अपने हृदय में कुछ परिवर्तन घटित करने की आवश्यकता है। कुछ बाहर घटे उसके पहले अंतरंग में कुछ घटित कर लेना है। वो कब होगा? जब कोई नया, कोई विद्यासागर संत आएगा तब। और उन्हें आना नहीं है, उन्हें बस आना जाने के चक्कर को मिटाना है। तभी आएंगे जब तीर्थंकरों का शासन काल रहेगा और अपनी काया का कल्प कर लेंगे। तो संपत्ति भी इस संसार में ऐसी महापुरुषों की नहीं रही। एक उदाहरण सुनाता हूं, जबलपुर मध्य प्रदेश का। जबलपुर नाम सुना होगा आप लोगों ने, और कुछ लोग गए भी होंगे। कौन कौन गया जबलपुर? वाह,
अधिकांश लोग गए हैं, पर घूमने गए कि और कहीं गए? शादी में गए? अच्छा, मड़िया जी कौन कौन गए? सब वहीं जाएंगे, रुकने का स्थल तो वही है। चलिएगा मैं सुनाता हूं। जबलपुर में दो चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक, वहां पर रानी का महल था, और एक तरफ वहां पर छोटी सी मड़िया थी पर्वत पर, जिसे आज पिसनहारे की मड़िया के नाम से जाना जाता है। छोटी सी पिसनहारी मड़िया एक क्षेत्र के रूप में बदल गई, और राजा रानी का महल खंडर में बदल गया। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि राजा महाराजाओं के किले महल आज कुछ पता नहीं है कि कहां हैं, लेकिन एक महिला ने पीस पीस करके चक्की को चला चला करके छोटी सी मड़िया बनाई, और वह मड़िया ही ना बन करके एक क्षेत्र में बदल गया। ए परिवर्तन। यहां पर भी पूज्य गुरुदेव आए। जिस मंदिर जिनालय में उनका प्रवास रहा ब्रह्मचारी अवस्था में, वो मंदिर ना होकर के क्षेत्र बन गया। और जिस मंदिर के मूर्ति के पंच कल्याणक में उपस्थित हुए थे, सूर्य मंत्र दिया था, वह मंदिर भी पाषाण का रूप ले लिया। ए परिवर्तन कब घटित हो हमारे जीवन में? हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदल रहा है, पर्यायें निकल रही हैं, पर्यायें क्षणवर्ती हैं, क्षीण हो रही हैं, नई पर्यायें जन्म लेती हैं, पुरानी पर्यायें बदल जाती। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, एक सूत्र आता है तत्वार्थ सूत्र में। ध्रुव उत्पाद उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, ध्रुव यानी शाश्वतता बना रहना। सोना सोने में है, चाहे उसके आभूषण बनाओ, चाहे उसका मुकुट बनाओ, चाहे उसका हार बनाओ, चाहे उसका और कुछ बनाओ, सोना कभी मिटने वाला नहीं है। पर्यायें उत्पन्न होती हैं, विनष्ट होती हैं, क्षण भंगुर हैं। हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, क्योंकि हमारा जीवन विषमताओं से भरा हुआ है। कहीं पर भी एक रूपता स्थिरता हमें जीवन में दिखाई नहीं देती है। कभी जीवन में हर्ष आता है तो कभी विषाद आता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी आनंद आता है तो कभी अवसाद आता है, कभी अनुकूलताएं बनती हैं तो कभी प्रतिकूलताएं जीवन में जुड़ जाती हैं। हमेशा हमारा जीवन एक सा नहीं चलता है, परिवर्तन है। एक डॉक्टर की भाषा में ईसीजी बोलते, क्या बोलते? ईसीजी होता है ना, चेक करते ना। हाँ, यदि वो फ्लैट हो जाए तो क्या होगा? गया रामलाल। तो उसमें वाइब्रेशन होता रहना चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी संयोग, कभी वियोग चलता रहना चाहिए। यदि एक सा जीवन रहेगा तो गरीब कभी अमीर नहीं हो पाएगा और अमीर कभी गरीब नहीं बनेगा। व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी संसार की। एक कर्म है, कर्म क्या है? कभी हम रावण भी बने तो कभी हम राम भी बने, कभी कृष्ण बने तो कभी मारीच बने, कभी कंस बने तो कभी महावीर बने। बने कि नहीं बने? नाम कुछ भी हो, काम से मतलब है। किससे मतलब? काम से।
नाम मात्र भी मत रखो, नाम रखो। आचार्य श्री ने दोहा लिखा है, नाम मात्र भी मत रखो, नाम काम से काम, ललाम आत्म में, ऐसा कुछ है भाव। कहने का मतलब ये है कि नाम से कुछ नहीं होता है, काम से सब कुछ होता है। ये तो नाम व्यवहार चलाने के लिए होता है। आज कुछ भी नाम रखो, पर हमारा काम बनना चाहिए। तो इस संसार में वह संपत्ति भी नहीं रही जिन्होंने उसको जिया था, जीता था। और रंग महल जैसे भी इस संसार में नहीं रहे, और सोने की लंका भी, नगरी भी नहीं रही। कुछ तो देखने में आता कि इतनी बड़ी विशाल लंका थी, वो आज उसकी एक ईंट भी समझ में नहीं आ रही है। वो कहाँ थी? श्रीलंका में थी क्या लंका? है? कहते ही कभी देख करके आए? आप तो उड़ के जा सकते हैं ना विद्याधर बन के। भारत का पार्ट तो है, एक छोर तो है श्रीलंका। कुछ भी नहीं है संसार में, सब क्षण भंगुर नाशवान है। हमारा जीवन भी जब स्थिर नहीं है तो पर पदार्थ, पर वस्तु हमारी कैसे हो सकती हैं बंधुओं। और बताऊं, नहीं रहे वह लोभी कौरव, जूझ मरे रण में। सब युद्ध लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जन्म लेते हैं, उनका जीवन भी नहीं रहा। और पांडव जैसे मोक्षगामी जीव भी संसार में नहीं रहे। उनके शरीर पर तपताए मान आभूषण पहना दिए गए थे। क्या अवस्था रही होगी उस समय। आपके पास थोड़ी सी आंच आती है तो जलन होने लगती, और उनके शरीर में आभूषण पहना दिए गरम गरम। बोलो कैसी हालत में रहे होंगे। भेद विज्ञान में उतर गए, शरीर सो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो कभी जल नहीं सकता, जो दिख रहा है वो मैं हूं नहीं। ये भेद विज्ञान इस सम्यक दृष्टि के जीवन में ही हो सकता है। वो तो छायक सम्यक दृष्टि थे। शरीर सो मैं नहीं हूं, शरीर तो क्षण भंगुर नाशवान है। आज मैं एक परिवार लेने के लिए आया था। मुझे दोपहर में एक 90-95 वर्ष की अम्मा चेतन अवस्था में है, वो यहाँ आ नहीं सकती, तो उनका बेटा या जो भी आया हो ले गए। हम दोनों महाराज गए हुए थे संबोधने के लिए। मैंने उनसे यही कहा कि ये शरीर सो अपना नहीं है, शरीर तो नाशवान है। आज तुम्हारा साथ है, कल दूसरों के साथ जुड़ेगा। बस तुम्हें पंच परमेष्टि को याद रखना, शरीर को याद नहीं रखना, परिजनों को याद नहीं रखना, परिवार को याद नहीं रखना, बस भगवान को याद रखना है, नमोकार मंत्र को याद रखना। बात करते करते पूछा, आपने तो गुरुदेव को देखा हो? बोले हाँ, दर्शन किए। बोले ज्ञान सागर महाराज को आहार दान भी दिया, उनके दर्शन भी किए। एक काया तो ना काया अमर ना माया अमर, ये सब नाश होने वाले हैं, नाशवान है। उन्हें संबोधा, सचेत अवस्था में हैं, सब जान रहे हैं। नमोकार मंत्र भी याद है, भगवान के नाम भी याद हैं। बस ये शरीर इंतजार कर रहा है कब इसमें से हंस उड़ करके निकल जाए। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा। एक सज्जन थे ग्रस्त में, 2010 की बात है, ललितपुर में। उस समय मेरा प्रवास था, गर्मी का समय था। वो दोपहर में आइसक्रीम खा रहे थे प्लेट में रख करके। समाचार मिला
कि वो आइसक्रीम खाते खाते ही चले गए, पूरी नहीं खा पाए। हमने कि शायद उनकी आइसक्रीम में टेस्ट सही नहीं होगा इसलिए वो छोड़ करके चले गए। कोई जीवन का भरोसा नहीं है। एक ब्रह्मचारी कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने के साथ अष्टांग लेटे, उठे ही नहीं। भगवान ने जल्दी उनकी सुन ली। आपकी भी सुनेंगे। एक चमत्कारी कुआं हमने सुना था प्रमाण सागर जी के प्रवचनों से, बड़ा चमत्कारी कुआं था, पर आपको नहीं बताऊंगा। पर ज्यादा प्रयास करोगे तो बता देंगे बाद में। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। कहानी कहानी जैसा है, कहानी के सार को समझना, कहानी के तत्व के कथ्य की ओर जाना। तो एक चमत्कारी कुआं था। वहां पर जो आप कामना करते थे वो तुम्हारी पूरी होती थी। एक नया दंपति जीवन गया। पहले पति वहां पर गया झांकने के लिए, झांकना पड़ता था ऐसा, और अपनी मनोकामना करना पड़ती थी कि वो तुम्हारी पूर्ति होती थी। पति गया, देखा, झांका, वापस आ गया। उसके बाद उसकी पत्नी जाती है, पत्नी ने भी झांका, थोड़ा और झांका, थोड़ा और झांक लिया, और वो उसमें गिर जाती है। और जब पति देव को मालूम पड़ता है कि मेरी पति वहां पर गिर गई कुएं में, तो भगवान से कहता है ऊपर से मुख करके, हे भगवान, मैंने ये थोड़ी कहा था कि इतनी जल्दी मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हे भगवान, मैंने ये थोड़ी कहा था कि इतनी जल्दी मेरी मनोकामना। ये है चमत्कारी कुआं। अब जाओगे क्या? अब मत जाना। बंधुओं, इस संसार में कौरव भी नहीं रहे, पांडव भी नहीं रहे। अब कह रहे हैं, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। ओ, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारह भावन को। कैसे गुरु हैं, करुणा करके इतना उपदेश दे रहे तुम्हारे लिए। एक बार खाते हैं, एक बार पीते हैं, दिमाग चाटते हैं, दिमाग खाते हैं। तुम लोगों का नहीं, जिनवाणी का रसपान करते हैं। हे भव्य आत्मन, हे भव्य आत्मन, मोह रूपी नींद से जागो और जहां हो सवेरा उससे एक कदम आगे भागो। अनादि काल से हर प्राणी मोह की नींद में सो रहा है। आप लोग भी सोते हो। कोई धन की नींद में सो रहा है, कोई निर्धन होने के कारण कमाने के चक्कर में नहीं सो पा रहा है, और एक बचाने के चक्कर में नहीं सो पा रहा है। पर मोह की नींद में तो हर प्राणी सो रहा है। तो मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। गुरु महाराज दया करके उपदेश दे रहे हैं कि जागो 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 और मोह की निद्रा को त्यागो। क्या बोल रहे? हाँ, ये अच्छे हैं। जागो जागो और मोह की निद्रा को त्यागो। तो 12 भावनाओं का सार तुम्हें समझ में आएगा। बाकी सब निस्सार है। सार सार को ग्रहण करो, बाकी सब छोड़ो। तो एक किशनगढ़ है। किसका गढ़ है? जो खिसकता है धीरे धीरे, जो धीरे धीरे खिसके उसका नाम किशन, और फिर गढ़ता है अपनी मूर्ति, तो हो गया किशन गढ़। बड़ा अच्छा नगर है
और इसके नगरवासी और अच्छे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ठंडी में भी गुलाब खिल रहा है। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, 4 लोग बाद में आए। चलो अब लास्ट में अपनी सुनेंगे कविताएं। पर रास्ते में देखते हैं कि 4 आत्माएं आसमान में डोल रही हैं, नक्षत्र की तरह। जो कवि पाठ कर रहे थे उनसे आकर के बोलता, सुनो सुनो कवि महोदय जी, मैंने अद्भुत नजारा देखा बाहर की 4 आत्माएं आसमान में डोल रही हैं। तो कवि महोदय कहते हैं, आप ठीक कह रहे हो महानुभाव, मुझे भी कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि 4 लोग यहां पर कम दिखाई दे रहे हैं। अभी 3 तो निकल गए, अभी एक और जाने वाले। बोले हमें भी ऐसा आभास हो रहा था कि 4 व्यक्ति कम हो गए। जो मेरी कविता पूरी सुनकर के नहीं जाएगा उसके साथ यही हाल होगा, और जो मेरे प्रवचन पूरे नहीं सुनेगा उसका भी हाल वही होगा। तो मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। परिधि, परिधि का अर्थ क्या होता है? बाउंड्री वॉल से बाहर, यानी बाउंड्री वॉल के अंदर, इसका नाम परिधि है। जो अपनी परिधि में रहते हैं उनका जीवन सर्वस्त्र निहाल रहता है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।